नवरात्रि का तीसरा दिन कल, यहाँ पढ़े माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, प्रिय भोग, आरती और मंत्र। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता रानी का ये रूप शांति, साहस और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, मंत्र, आरती और कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता रानी का ये रूप शांति, साहस और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा बाघ पर सवार होती हैं, जिनका तेजस्वी रूप भक्तों को निर्भय बनाता है, वहीं उनका सौम्य स्वरूप शांति और सुख प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा के गले में सुगंधित सफेद फूलों की माला शोभायमान रहती है और वे बाघ पर सवार होती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, जिस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा सहित कई अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनकी उपासना करने से भय दूर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति भी सुदृढ़ होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, आरती और कथा। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और साफ सुथरे, पवित्र वस्त्र पहनें। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को पूजा स्थल पर रखें और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना आरंभ करें। पूजन के समय उन्हें लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को कुमकुम, पुष्प और अक्षत समर्पित करें और पीले और लाल रंग के फूल चढ़ाएं। दीपक और धूप जलाकर माँ चंद्रघंटा की आरती करें। नियमपूर्वक पूजा करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग। माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित किया जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर प्रिय है। इसके अलावा लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को गाय के दूध का भोग लगाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब असुरराज महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार करने की ठान ली, तब सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके तेज और ऊर्जा के सम्मिलन से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ। इस देवी को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने घंटा, सूर्यदेव ने अपना प्रकाश और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने शस्त्र सौंप दिए। इन दिव्य शक्तियों से संपन्न होकर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। देवताओं ने उनके इस पराक्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं और समस्त लोगों को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भावों को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाएं। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी।